1604 में देदू जी महाराज वीर गति प्राप्त करी। और आज सजनों संवत 1324 में जब अलाउद्दीन खिलजी जैसलमेर पर आक्रमण करियो, भी आक्रमण में जुंदा जी शहीद हो गया और बेको पूरो परिवार बठासू पीतासर गांव आया, पीतासर सु कुचोर आया, कुचोरू केसर देसर आया और केसर देसर के बाद में देदू जी महाराज का पिताजी जारो नाम हो साजन जी, बे वो गांव सुरदना की स्थापना करी, वो गांव बसायो। देदू जी महाराज के बड़ा भाईया जरो नाम हो नाथा जी और माता का नाम हो गेदर। सजनों सुरदना गांव के पास में गांव है गीगासर। गीगासर गांव और सुरदना के बीच में कोई जमीनी विवाद हो तो देदू जी महाराज का बड़ा भाई नाथा जी गया, आपने पूरा गांव रा लोगों ने इकट्ठा कर बैठे, मैंने समझाया, बोले युद्ध को कोई मतलब नहीं है, युद्ध में थे भी मारा जाओलार माने भी सती होवेली, युद्ध मत करो, शांति में सार है। लेकिन बे आगे वाला दुश्मन मान्या कोनी और नाथा जी सु युद्ध करियो। जिस समय वो युद्ध हो सजनो बेटे देदू जी महाराज जांगलू प्रदेश गयोड़ा कोई काम सु, देदू जी महाराज भी युद्ध क्षेत्र में बैठे नहीं, हाँ बे कोई काम सु गयोड़ा हा। नाथा जी महाराज एक बड़ा भाई आपरी पूरी फौज लेर बैठे हमलो करियो, लेकिन सजना भी ज्यादा तादाद में हाँ गीगासर का लोग, तो नाथा जी वो युद्ध हार गया और वापिस ये गांव की तरफ आवन लग गया, सुरदना की तरफ से। जब जांगलू प्रदेश से देदू जी महाराज घर आया तो घर आता ही माँ ने पूछू, बोले माँ आज पूरा सुरदना गांव सुनसान कैसे, पूरा गांव सुनसान क्यों है, भाई नाथा जी कटा है। तब माँ बोली रे बेटा थारा भाई तो युद्ध में गया है लड़ने रे वास्ते, तो देदू जी महाराज आप रे घोड़े माथे में रवाना हो या। माँ बोले रुख लाल बेटा चूरमो खाले, चूरमो तेरे खातिर चूरमो बनायो, चूरमो जीम ले फिर लड़ने जाइए। बोले नहीं माँ, मारो भाई मारो परिवार मारो गांव तो दुख में है और मैं चूरमो किया खाऊं। देदू जी महाराज आप रे गांव की एक कमारी कन्या ने बुलाई और बिने चूरमो खिलायो। बोले बेटा मारी माँ को दियोड़ो मैं अपमान नहीं करूं। कमारी कन्या ने बोली बेटा तू खा, बच्ची ने चूरमो जिमा और माँ ने क्यों, माँ आज देदा जी महाराज ने अंतिम बार देख ले, थारो बेटो पाछो नहीं आवेला, क्योंकि मैं जमीनी विवाद रे वास्ते इन भोमरी रक्षा रे वास्ते जा रही हूं। माँ थारो दे दो पाछो को नहीं आवेला, थारा बच्चा ने जो ले देख ले, आज अंतिम समय देख ले। ये बोलकर देदू जी महाराज आपरे घोड़े ने श्रृंगार और युद्ध क्षेत्र में रवाना होया। देदू जी महाराज कंवारी कन्या ने भोजन जी मां युद्ध क्षेत्र में रवाना हो गया। रास्ते में नाथा जी मिल जावे, नाथा जी ने पूछो भाई साहब आप अकेला कहाँ गया, बोले देदू जी आप हाँ नहीं, और मैं जमीनी विवाद वास्ते इन भूमि की रक्षा वास्ते धरती माता की रक्षा वास्ते अकेलो चले गए। और भी युद्ध में अपनी हार होगी, हार क्यों हुई, क्योंकि वे सैनिक ज्यादा हा मारे करने आदमी कम हा। ये बात सुनते ही वीर देदू जी महाराज की भुजाएं फड़क गई और वीर देदू जी महाराज आपरे घोड़े रे एड़ लगी। बोले भाई साहब नाथा जी आप देदारे सागे पधारो, इन देदू जी रे सागे चालो, आपा युद्ध कराला और युद्ध में आपा जीत हासिल कराला। तो देदू जी महाराज युद्ध भूमि में पहुंच गया। एक अकेलो वीर नाथा जी के पीछे पूरी फौज वे सभी दुष्टा को संगार करवा ला गया, एक एक बेरी को शीश काटवा ला गया देदू जी महाराज। 64 जोगणियां चिलकार करी, मां काल का खांडा में खप्पर भर लियो रे देदू जी कुमावत आज घोड़ी चलियो है, आज खून का प्याला पीवली, खून का प्याला पीवली। देदू जी महाराज सजनों लगभग पूरी भी सेना ने खत्म कर दी, लेकिन भी सामली सेना को एक भांजो, भी सामली सेना को कोई भांजो देदू जी महाराज के शीश के पीछे सु आक्रमण कर देवे और देदू जी महाराज ने बठे वीर गति प्राप्त हो जावे, पूरी कायनात रुक जावे साहब, चारों तरफ सन्नाटो छा जावे, क्योंकि वीर देदू जी महाराज वीर गति ने प्राप्त हो जावे। लेकिन अभी भी
शीश तो नीचे गिर चुका धरती माता पर, लेकिन देदो जी महाराज की धड़ अभी भी घोड़े पर विराजमान है। उस समय देदो जी महाराज की धड़ ने अपनी कुल देवी को याद किया कि हे स्वांगिया मां, अगर लाज रखी तो धरा बेटा की आज टेम है। हे स्वांगिया मां, शक्ति दे मां शक्ति। एक आसमान सु दिव्य पुंज आयो सजनों, और देदो जी महाराज की धड़ में समाहित हो गई। देदो जी महाराज की धड़ प्रकाशमान हो गई, और एक एक बेरिया ने, एक एक इंसान ने मारन लगी, पूरी की पूरी सेना को खात्मा कर दियो। लेकिन अभी भी नीचे नहीं गिरी है। कहां पर बैठी है धड़? घोड़े पर बैठी है। और जब वही देदो जी महाराज की धड़ केसर देसर की तरफ चलने लगी, तो भी गांवरा ब्राह्मण बे बोलिया रे आज धड़ रीस में है, पतो नहीं कत्तो आज लोगानो खत्मो करेला। तो ब्राह्मण अरदास करी कि हे वीर देदो जी महाराज, हे झुंझार जी महाराज, मारो कोई दोष नहीं है, आप इस जगह ने छोड़ो और मारे माथे कृपा करो। तब देदो जी महाराज की धड़ भी केसर देसर सु सजनों गीगासर की तरफ उड़ गई। गीगासर वाला समझ गया बटका बीटीएम राबे लोग कि आज देदो जी घोड़ी छड़ी और धड़ आपनो पूर्ण संगार कर देवेली। सजनों, दुश्मन बाप जी रे शरीर माते नील को छांटो दियो, और छांटो दियो देदो जी महाराज की धड़ बटे ही जमीन पर गिर गई। और वीर झुंझार जी महाराज ये धरती माता रे वास्ते हमेशा हमेशा रे वास्ते कुर्बान हो गया। अगर बड़े प्रेम के साथ सभी लोग जयघोष करें, बोलो वीर देदो जी महाराज की।